वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 11 दिसंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व। तो हम लोग विश्व मानव अधिकार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं? तो ये हम लोग हर साल 10 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ये सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 में डिक्लेयर किया गया था कि हम लोग विश्व मानव दिवस या फिर मानव अधिकार दिवस हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, और ये किया गया था बाय द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और ये अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये जो बेसिकली डे है ये एक्नॉलेज करती है, एडवोकेट्स एंड डिफेंस करती है ह्यूमन राइट्स को पूरे विश्व भर में। कहने का मतलब सभी मनुष्य को, सभी मानव को यह अधिकार है उनको कि सब कुछ में समानताएं दी जा सके, चाहे वो रूल ऑफ लॉ हो, इक्वलिटी हो, कॉपरेशन, डिग्निटी, जस्टिस, इंडिपेंडेंस, एक्सेसिबिलिटी, या फिर हर चीज में उन्हें बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए। मतलब जो उनके हक में है वो उनको मिलना चाहिए। तो इसी को लेके इस बार की जो थीम रखी गई है, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये पैंडेमिक का सीजन अभी हम लोग का चल रहा है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, सब कुछ डगमगाया हुआ है। तो जैसे ही हम लोग इससे ठीक हो और हम लोग फिर से खड़े हो जाएंगे मानव अधिकार के लिए। अगला सवाल है, वेयर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 टू बी हेल्ड। तो 2021 का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां होगा? ये आपका होगा सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में होगा। वैसे तो पहले बताया गया था या फिर डिसाइड किया गया था ये आपके लुसेन बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में होगा, लेकिन अब जाके डिसाइड किया जा रहा है क्योंकि पैंडेमिक वजह से थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है स्विट्जरलैंड में। तो 13 से 16 मई आपके 2021 में ये आपका सिंगापुर में सेलिब्रेट किया जाएगा, फिर ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो ऐसा अपने अब तक का लाइफ टाइम में दूसरी बार हो रहा है कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो स्विट्जरलैंड के बाहर हो रही है। इससे पहले जो हुई थी आपकी 1971 में हुई थी, और अब जाके 2021 में स्विट्जरलैंड के बाहर आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। इसके जो फाउंडर अगर देखें तो फाउंडर है आपके क्लॉस क्वैब। अगला सवाल है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत। तो कुवैत का प्राइम मिनिस्टर दोबारा किन्हें चुना गया है? तो ये फिर से चुना गया है शेख नवाब अल अहमद अल सबहा जी को। बता दूं ये आपके शेख ख्वाब अल बिन जायद के भाई है, क्योंकि उनका डेथ हो गया था तो उनके बाद उनके छोटे भाई ने जो है आपके शेख नवाब अल अहमद अल सबहा जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया था। लेकिन फिर आपके कुछ पार्लियामेंट्री प्रॉब्लम होने की वजह से गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये इनको रिजाइन, मतलब ये अपने पद से हट जाए। लेकिन अब फिर ये डिसाइड किया गया है कि ये अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर गए हैं। कहने का मतलब इन्होंने अपनी रिजिग्नेशन दे दी थी, गवर्नमेंट ने उसे अप्रूव कर लिया था, और फिर से पार्लियामेंट्री पोल में इन्हें ही प्राइम मिनिस्टर चुना गया। तो यह फिर से बनेंगे प्राइम मिनिस्टर कुवैत का। ठीक है, लेकिन जो पार्लियामेंट्री की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो डिसाइड की जाएगी आपकी अमीर के द्वारा। अगला सवाल है, विच बैंक हैज लॉन्च आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो कौन से बैंक के द्वारा आत्मनिर्भर विमेन गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने गोल्ड लोन के लिए एक नया स्कीम जारी किया है, वो है आत्मनिर्भर विमेन स्कीम। ठीक है, आत्मनिर्भर विमेन गोल्ड स्कीम। और ये जो स्कीम है ये टारगेट करेगी जो भी भारत की महिलाएं हैं वो आपकी सेल्फ रिलायंट हो, अपने बलबूते पे कुछ कर सके। तो इस स्कीम के तहत बैंक ऑफर कर रही है 0.50% कंसेशन रेट में आपका विमेन का। और अगर देखें वही अगर एग्रीकल्चर गोल्ड लोन में तो 0.25% कंसेशन होगी, और रिटेल लोन में आपकी 0.50% कंसेशन होगी। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा किया जा रहा है। अगला सवाल है, हु इज गोइंग टू होस्ट इंडियन ओशियन आइलैंड गेम। तो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम 2023 का होस्ट किया जाएगा मदागास्कर के द्वारा। ठीक है, तो मतलब क्या है, कहने का मतलब मदागास्कर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पूरी ये होस्ट करेगी इंडियन ओशियन आइलैंड गेम। तो बता दूं इसके पहले 2023 का जो पोल हुआ था उसमें बताया गया था कि मालदीव होस्ट करेगी, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के वजह से वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है और उनको ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
तो मालदीव चाहती थी कि 2023 का जो आपका गेम है वो पोस्टपोन कर दिया जाए 2025 तक, ठीक है, 25 को। लेकिन जो इंडियन ओशियन आइलैंड गेम के जो फेडरेशन मेंबर है उनका कहना है कि 6 साल का गैप हमें नहीं रखना है। कहने का मतलब 2019 में हुआ था, उसके बाद फिर अगर हम लोग पुश कर देते हैं 2023 का, तो फिर आपका 2025 में होगा। कहने का मतलब 6 साल का गैप हो जाएगा दो ओकेजन के बीच में। तो वो चाहते हैं कि ये 6 साल का गैप ना हो और ये 3 साल का ही गैप बना रहे। इसलिए 2023 का जो होस्टिंग का जो जिम्मेवारी है वो मदागास्कर को दिया गया है और हो सकता है 2025 में मालदीव होस्ट करे। अगला सवाल है, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ निर्मला सीतारमन एट फोर्ब्स 2020 लिस्ट। तो फोर्ब्स 2020 लिस्ट के अनुसार निर्मला सीतारमन जी का रैंकिंग क्या है उस लिस्ट में, तो इनका रैंकिंग है आपका 41st। ठीक है, ये जो आपकी फॉर्ब की जो लिस्ट आई है ये आपकी मार्क करती है दुनिया की 100 पावरफुल विमेन को लेके, ठीक है, पूरे विश्व भर की या ये देखती है और उनमें से जो मोस्ट पावरफुल विमेन है उनको रैंक करती है। तो उस रैंक में जो निर्मला सीतारमन हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका जो रैंकिंग है 41st। तो पिछले बार इनका रैंकिंग 39 था, लेकिन इस बार 2 पायदान नीचे गिर गई हैं और इनका रैंकिंग आया है 41st। वही अगर देखें इंडिया की लीडिंग बिजनेस वुमेन किरण मजूमदार साव जो कि चेयरमैन है बायोकैन लिमिटेड के, वो फीचर कर दी इस लिस्ट में 68 रैंक में। और ये अगर देखिए जो नंबर 1 पोजीशन पे, तो वो है आपके चांसलर ऑफ जर्मनी एंजेला मेर्कल। और आश्चर्यचकित की बात यह है कि जो कमला हैरिस यूएस की वाइस प्रेसिडेंट बनी है उनका जो रैंकिंग है वो नंबर 3rd है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा उनको ग्रोथ मिला है। अगला सवाल है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के लिए प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया आपका जीना उल्ड्रिज जी को। जीना उल्ड्रिज आपकी फॉर्मर इंग्लैंड प्लेयर रह चुकी है और इनको चुना गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन। ये आपके 10वीं प्रेसिडेंट बनेंगी आप फेडरेशन इंसेप्शन 1967 के बाद, और ये अब तक की दूसरी महिला है जो कि एज अ प्रेसिडेंट चुनी गई है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का। इससे पहले न्यूजीलैंड की थी आपकी सुसी सिमोक, ये रिप्लेस करेंगे आपके जैकस फॉन्टेन को। अगला सवाल है, रिसेंटली अस्ताद देबो पास्ड अवे हुआ जी। हाल ही में अस्ताद देबो जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे, ये आपके जाने माने डांसर रह चुके हैं, कॉन्टेम्परेरी इंडियन डांसर ये हैं थे आपके, जो कि बेसिकली इनको जाना जाता है इंडियन एंड वेस्टर्न डांसिंग टेक्निक्स को लेके। तो डेबो ने बहुत ही इंप्लॉयड किए हैं लोगों को बाय हिज ट्रेनिंग इंडियन क्लासिकल डांस। ये लोगों को कथक और कथकली भी सिखाते थे एक यूनिक टेक्निक के साथ और एक यूनिक फ्यूजन डांस फॉर्म में। तो 2002 में इन्होंने फाउंड किया था, स्थापित किया था अस्ताद देबो डांस फेडरेशन, जो कि प्रोवाइड की थी बहुत लोगों को ट्रेनिंग और जिससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ था। तो इनका देहांत हो गया 9 दिसंबर को। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। तो इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया है अनिका सोरेनस्टैम जी को। अनिका सोरेनस्टैम आपके देखे तो ये आपके 72 टाइम्स विनर रह चुकी हैं एलपीजीए टूर का, और ये फॉर्मर नंबर 1 प्लेयर भी रह चुकी हैं गोल्फ का, और ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1 जनवरी से शुरू होगा 2021 में। और अगर देख ले तो आईजीएफ के जो प्रेसिडेंट रह चुके पेटर डाउसेल, जो कि 10 साल से लगे हुए थे और अपना एक अच्छा लीडरशिप और सर्विस दिया है, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया अपने पद से और तब जाके अनिका सोरेनस्टैम जी को चुना गया है प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला सवाल है मेरा, विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स इको रिट्रीट प्रोग्राम। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने लॉन्च किया है इको रिट्रीट प्रोग्राम, तो ये लॉन्च किया गया है आपका उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने ये सूचना दी है कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं आपके 5 ऐसे लोकेशन जो कि रिट्रीट प्रोग्राम होगी। कहने का मतलब ये बूस्ट करेगी आपके स्टेट में टूरिज्म को लेके। 5 ऐसे नए नए लोकेशन है जिसका नाम है आपका कोणार्क, सताकोशिया, बितरा, कानिका
दरिंगीबाड़ी और हीराकुड ये इस स्कीम के अंदर आती हैं और ये टूरिस्ट के लिए ज्यादा आपका बेहतर बन के आएगी। कहने का मतलब अगर टूरिस्ट आते हैं तो उनको एक लग्जरियस कॉटेज दिया जाएगा इस सारे लोकेशन में, मतलब एक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि उनको लग्जरी ट्रीट की जा सके। तो 9 दिसंबर को उन्होंने इसके बारे में सूचना दी है। बस यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।